जब जिसके सांसद मंत्री जब दौड़ा दौड़ा के वहां के बिहार की जनता पीट रही है और कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, सब जगह नारेबाजी हो रहे हैं, तो ये दहशत में आ गए। तो ये क्या राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे? मोदी इस देश को बेकरार सब जान रहे, टैरिफ लगा दिया, ये लगा दिया। आने वाले समय में अभी टैरिफ लगा, साल भर बाद अगर यही आटा 500 रुपए किलो ना मिले, यही सब्जियां 500-700 रुपए किलो ना मिले, लोग एक दूसरे को काट मार के खा रहे होंगे, मारकाट मचेगी, लूटमार होगी देश के अंदर। और लूटमार होगी तो कौन कहाँ जाएगा? वक्त मूतने के सुधरोगे नहीं सुधरोगे? क्या गोबर खा के पेट भर लोगे? दल लो मूत पी के पेट भरोगे? अब भी जाग जाओ। हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश के संविधान का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, जुडिशरी में चोर बैठ गए हैं, समझे नहीं, और चुनाव आयोग में डकैत बैठे हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। वो तो कांग्रेस की बेवा है, मगर जो तुम्हारी लुगाई है स्वागन होने के बावजूद भी बेवा की तरह घूम रही है, इसके बारे में जवाब कौन देगा? उसे कौन 2 चिटकी सिंदूर देगा? है उसे कौन सिंदूर की लड़ाई लड़ेगा? ऑपरेशन सिंदूर कौन करेगा? तुम्हारे धरने पर तुम्हारी आपसी गाली, मैन मीडिया तुम्हारा, विपक्ष तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, तुम आपस में चौच बिड़ाओ, धन्ने करो, पर देश का फायदा क्या तुम दल्लों से? तुम मर जाओ, कल कांग्रेस मर जाए, भाजपा मर जाए, मोदी मर जाए, मोदी की मां तो मर गई, तुम सब मर जाओ, भूतनी क्यों? मगर देश का तो भला होना चाहिए। तुम सब देशवासियों को मार रहे हो, इसलिए जरूरत है देशवासियों खड़े हो जाओ। आज देश के ऊपर भड़वे दलाल, निकम्मे, नकारा, नालायक काबिज हो गए हैं, इस देश को बेचने वाले, समझे, वो निर्मोही आतंकी वैसी दरिंदे इस देश की सत्ता में काबिज हो गए। इन वैसी दरिंदों का करना होगा खात्मा। और यही 56 भोग खा रहे भूतनी के, 56 छाती के बन रहे दल्ले है, 56 छाती का, 56 छाती, 56 इंची। अबे 56 इंची शादी किसकी है? 56 इंची शादी तो भाई गधों की भी होती है। तो गधा पल्ले पड़ गया जो ढैचू 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 देश को जो खेचू खेचू कर रहा है। बिहार में खेला होने वाला है। आरजेडी कांग्रेस मिलकर ये कह रही है कि बिहार में खेला होगा, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जीतेंगे तो हम ही। तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। ऐसे में बीजेपी का दम भरना कि जीतेंगे तो हम ही, कैसे देखते हैं सर आप? कुछ नहीं जीत रहे, वो तो वही है, चुनाव आयोग है, सारा मशीनों का खेल है, और ये वोट जो उल्टे सीधे करें, आज भी उसी पे विश्वास है। शासन प्रशासन इनका, प्रशासन प्रशासन गड़बड़ करेगा चुनाव में, वोटों की हेरा फेरी करेगा उसी के बल पे, बाकी कोई वोट तो दे नहीं रहे ना, थूक रहे हैं पूरा। भी देखो जब जिसके सांसद मंत्री जब दौड़ा दौड़ा के वहां के बिहार की जनता पीट रही है और कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, सब जगह नारेबाजी हो रहे हैं, तो ये दहशत में आ गए। अब ये सोच नहीं पा रहे कि भाई जो चुनाव आयोग जो फंस गया है, जो कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने जो धांधली करी है, ये पूरे देश को उजागर हो गई। ये पूरे देशवासी जान गए कि किस प्रकार ये सरकार आ रही है, किस प्रकार वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और किस तरीके से चुनाव आयोग को मरा हुआ आयोग बना दिया इन्होंने। तो इसलिए देश की जनता अब आक्रोश में है, और ये बताने को भी तैयार नहीं था चुनाव आयोग भाई कि भाई हम लिस्ट भी नहीं दे रहे थे, वोटर लिस्ट वगैरह ये कुछ भी देने को तैयार नहीं थे। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ था, और पीछे के दरवाजे से किसी को भी कुछ भी बना रहे, चाहे किसी को जैसे देखो उसको बना दिया, जज बना दिया था प्रवक्ता को, जो महाराष्ट्र में थी बीजेपी की, उसको जज बना दिया, ऐसे ऐसे, और ऐसे ही इसके ज्ञानेश कुमार गुप्ता के रिश्तेदारों को बना दिया इसने डीएम कलेक्टर, मुख्य पदों पे बैठा दिया। तो भाई ये सब जो है बंदर बांट चल रहा है, और देश की जनता को लूटा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में आपसी कलह इनको लेकर डूब जाएगा, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि उधर से आरएसएस इन पे शिकंजा कसी हुई है। इनकी मोदी की जो आंखें हैं, चाहे अमित शाह की जो आंखें हैं, टेढ़ी नितिन गडकरी पे किए हुए हैं। तो क्या इनको पहले ही लग गया है कि नितिन गडकरी पे जो है जांच कराई जाए, उनको जेल में डाला जाए, अपना रास्ता साफ करने के लिए इस तरह का कयास लगाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, गडकरी वगैरह ये सब एक ही है। आरएसएस जो लुटवाना था मोदी से लुटवा लिया। अब फर्क इतना है कि मोदी अपने व्यापारी मित्रों के लिए खुल के कर रहा है, और शुरू से कर रहा था, और ये जो अपेक्षा रखते थे मोदी से अब उतनी मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस भी विरोध में आ गई है, और आरएसएस भी इसलिए गडकरी को आगे कर रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, उनका क्या, जो जाति जनगणना की बात कर रहे थे, जो दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों की बात कर रहे थे, उनका कहाँ गया? गडकरी को ले आओगे तो गडकरी भी आरएसएस का, तो मनुवादी मानसिकता के लोग ही तो आ रहे हैं।
तो ये क्या राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे? मोदी इस देश को बेच रहा, सब जान रहे, टैरिफ लगा दिया, ये लगा दिया। आने वाले समय में अभी टैरिफ लगा, साल भर बाद अगर यही आटा 500 रुपए किलो ना मिले, यही सब्जियां 500-700 रुपए किलो ना बिके, तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? पाकिस्तान से तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, लोग एक दूसरे को काट मार के खा रहे होंगे। ये स्थितियां पैदा कर दी, और हजारों करोड़ का कर्जा होगा भारत में, हर 6 महीने में कर्जा होगा। कहाँ जाएंगे? व्यापारी सारे बर्बाद कर दिए इन्होंने टैरिफ लगवा के। अंबानी अडानी को सब कुछ दे दिया देश का, उन्हें फायदा दे दिया। चाइना का विरोध करते थे सामान का, आज चाइना के जो आ रहा चिंगपू कौन है भूतनी का, वो उसके स्वागत में लगा है। अबे तो इनसे हमें क्या मतलब? देशवासी बर्बाद हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहे हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टरों में भी रोजगार खत्म करने का नंबर आ गया, क्योंकि कारोबारी खत्म हो रहे हैं टैरिफ के माध्यम से। तो वो व्यापार जाएंगे, 2-2, 3-3 करोड़ रोजगार वो जाएंगे साल में। तो फिर कहां से भरपाई होगी? तो भुखमरी तो होगी, मारकाट मचेगी, लूटमार होगी देश के अंदर। और लूटमार होगी तो कौन कहां जाएगा? वक्त मूतने के सुधरोगे नहीं सुधरोगे? क्या गोबर खा के पेट भर लोगे? दल लो मूत पी के पेट भरोगे? अब भी जाग जाओ। हिंदू राष्ट्र के नाम पे देश के संविधान का कत्ल हो रहा है, लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, जुडिशरी में चोर बैठ गए हैं, समझे नहीं, और चुनाव आयोग में डकैत बैठे हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं, देश के लोग कह रहे हैं, बिहार के लोग भी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ है, नहीं तो देश की जनता देगी मुंह तोड़ जवाब, समझे नहीं, कोई नहीं पूछेगा। और यही वजह है कि भाई जो गिराव जो है बिहार में चल रहा है, इसलिए तेजस्वी यादव के पूरी तरीके से आ रहा है और वोट इन्हें मिल नहीं रहे, इसलिए परेशान है, नए नए मुद्दों को छेड़ रहे हैं। कभी किसी का कह रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, ये दे रहा है। हमें गालियों से क्या, बताइए आप मुझे, हमें गालियों से क्या? कौन किसको गाली दे रहा? मगर देश की जनता तो भूख में मर रही है। देश की जनता और देश के बीच में बहन बेटियों का बलात्कार, अत्याचार, न्याय नहीं मिल रहा, शिक्षा के केंद्र बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य के केंद्र जो है संस्थान खत्म किए जा रहे हैं। तो लोग कहां जाएंगे? देश की जनता कहां जाएगी? देश की मूलभूत जन सुविधाओं की कोई नहीं फर्क पड़ रहा, और प्रदर्शन हो रहे हैं। मोदी की माँ को गाली दे दी, मोदी के इसको गायब में, मोदी देश नहीं है, मोदी की माँ भी देश नहीं है ये कांग्रेस में। और इसमें मोदी जब गालियां देता रहता था कि कांग्रेस की बेवा, ये बेवा, वो तो कांग्रेस की बेवा है, मगर जो तुम्हारी लुगाई है स्वागन होने के बावजूद भी बेवा की तरह घूम रही है, इसके बारे में जवाब कौन देगा? इसके लिए भी आंदोलन करे भाजपा, इसके लिए प्रदर्शन करे कि वो जसोदा बहन को कौन देगा जो बेवा की वजह घूम रही है बेवा की तरह? उसे कौन 2 चिटकी सिंदूर देगा? उसे कौन सिंदूर की लड़ाई लड़ेगा? ऑपरेशन सिंदूर कौन करेगा जसोदा बहन के लिए? मगर इन्हें लगी इसकी गाली, इसकी गाली। अबे तुम्हारे धरने प्रदर्शन से भारत को क्या फायदा? भारतवासियों को क्या फायदा? देश की जनता को क्या फायदा? तुम्हारे धरने प्रदर्शन, तुम्हारी आपसी गाली, मेन स्ट्रीम मीडिया तुम्हारा, विपक्ष तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, तुम आपस में चौच बिड़ाओ, धरने करो, पर देश का फायदा क्या तुम दल्लों से? तुम मर जाओ, कल कांग्रेस मर जाए, भाजपा मर जाए, मोदी मर जाए, मोदी की मां तो मर गई, तुम सब मर जाओ, भूतनी क्यों? मगर देश का तो भला होना चाहिए, देशवासियों का तो भला होना चाहिए। मैं तुम सब देशवासियों को मार रहे हो, इसलिए जरूरत है देशवासियों खड़े हो जाओ। आज देश के ऊपर भड़वे दलाल, निकम्मे, नकारा, नालायक काबिज हो गए हैं, इस देश को बेचने वाले, समझे, वो निर्मोही, आतंकी, भैंसी दरिंदे इस देश की सत्ता में काबिज होंगे। इन भैंसी दरिंदों का करना होगा खात्मा, तब जाके लोकतंत्र और संविधान बचेगा। आज लड़ाई लोकतंत्र और संविधान की है, मान सम्मान स्वाभिमान की तो लंका पोत दी। जगह जगह बलात्कार, रेप, अत्याचार, लूट, व्यभिचार, बेईमान, सब चोर, लुच्चे, लफंगे, बाबा, साधु, उठाई गिरे, सब कहीं ना कहीं जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जनता गुमराह करने वाले, इन्हीं को सुरक्षा, इन्हीं को सिक्योरिटी, और यही 56 भोग खा रहे भूतनी के 56 छाती के बन रहे दल्ले। 56 छाती का, 56 छाती, 56 इंची। अबे 56 इंची शादी किसकी है? 56 इंची शादी तो भाई गधों की भी होती है। तो गधा पल्ले पड़ गया जो ढैचू ढैचू ढैचू, देश को जो खेचू खेचू कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। जरूरत है देशवासियों एकजुट हो जाओ और खिलाफ इनके खड़े हो जाओ, क्योंकि वोट चोर और ये डकैत भी है, आतंकी भी है, देश को बेच रहे हैं, देश की इकोनॉमी गिरा दी, देश बर्बाद कर दिया। आज देश की जनता खुद स्वयं देश की अदालत बन के जवाब देगी, और ऐसे निकम्मे निकाराओं को, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, इनको जब जुतिया आएगी ना तो कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। हालत वही होगी जो श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। महंगाई चरम सीमा पे होगी, मैं कह रहा हूं, लोग भूखमरी के खंगार पे होंगे।
लोगों की हालतें बुरी होंगी, ये देश में मारकाट मची होगी और इसका जिम्मेदार होगी आरएसएस और भाजपा।